पीलीभंगा विधानसभा से विधायक और भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र मोची जी मेरे साथ है। धर्मेंद्र जी, किन मुद्दों के ऊपर चुनाव में हो आप? विकास एजेंडा है या कुछ और? जो चुनाव होता है ना वो नीतियों का होता है, और चुनाव होता है ना जनता की भावना का होता है, और जनता की भावना की कदर करेंगे ना निश्चित जनता हमें जनादेश देगी, हमें आशीर्वाद देगी। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने नीतियों के अंदर जो बात कही थी उस पर काम नहीं किया, जैसे आज उन्होंने कर्जा माफ करने की बात की थी और वो भी राहुल गांधी ने की थी, राहुल गांधी जी ने की थी, पर आज तक कांग्रेस ने किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं किया। और कर्जा किया तो सहकारी बैंकों में किया, पहले 50,000 रुपये तो ससुर जी ने माफ कर दिए थे, और 50,000 रुपये जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की केसीसी है उनमें इन्होंने हाथ नहीं डाला, और उसका ब्याज इतना हो गया कि आज उस काश्तकार की हालात पतली होती है। दूसरा मुद्दा इन्होंने क्या, बिजली सस्ती देंगे, बिजली पूरी देंगे, और बिजली आपको ही पता है जब 24 घंटा भारतीय जनता पार्टी राज्य में मिलती थी वो बिजली मात्र 12-13 घंटा पर आ गई है। अब थोड़े में एसी वगैरह बंद हुए, थोड़ी ज़्यादा हुई है। पीछे तो गर्मी के अंदर मजदूर भाई मजदूरी करके जाता था घर पर, दुकानदार भाई दुकान से घर जाता था, और काश्तकार जो खेत से घर आता था, जब खाने का वक्त होता था उस वक्त लाइट नहीं मिलती, एलडी कट के नाम से लोगों को परेशान किया गया, क्योंकि कांग्रेस सरकार थोती घोषणा करके और छूट की बातें करके जो पैसे तो उधर खर्च कर दिए, और लाइट के जो कोयले का पेमेंट था और पावर जहाँ खरीदनी थी वो पैसे इनके पास थे, तो सब लोगों ने, कोयले वाले ने हाथ खींच लिया, और लाइट जो नज़दीक स्टेट देती थी उन्होंने हाथ खींच लिया, जिसके कारण से हमें कभी 4 घंटे इधर से काट देते थे, 2 से इधर काट देते, 6 इधर से काटते, तो अपने टाइम पास किया था। ये मैं नहीं कह रहा, आपको ही पता है, एलडी कट के नाम से ग्रामीण लोगों को खूब परेशान किया। तीसरा इन्होंने कहा था कि बेरोजगारों को बता देंगे, नौकरियाँ देंगे, नौकरी कहाँ देंगे? 14-17 बार तो पेपर लीक हो गए, युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया। और कांग्रेस के मुख्य के परिवार के 4-4 RS अधिकारी लगे, जो स्वाभिमान बच्चा पढ़ रहा था उसके नंबर थे, वो फेल हो गया तो उसने आत्महत्या कर ली, किसानों ने भी आत्महत्या कर ली। इन बातों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम थोती घोषणा नहीं करते। हम तो नरेंद्र भाई मोदी जी के विश्वास पर चुनाव लड़े, जिन्होंने जिस विश्वास के साथ काम किया। आज प्रधानमंत्री आवास की बात हो, पहले कभी भी कांग्रेस सरकार ने 60 से 65 साल राज किए, कभी भी जन नीचे पैसे नहीं आए। और उनके तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जब राष्ट्रीय महासचिव तो उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपये भेजते हैं, 15 पैसे नीचे आते हैं, और मोदी जी ने कहा नहीं खाऊंगा ना खाने दूंगा, 1 रुपये ऊपर से भेजो तो 1 रुपये नीचे आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना पहली बार प्रधानमंत्री लागू की, उस गरीब के सिर पर छत का साया दिया, और उसके खाते में 1,20,000 रुपये पूरे आते हैं। जन धन खाते को लाए, माता बहनों को जो लाभ मिल रहा है पूरा उसके खाते में आया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जब प्रधानमंत्री की सोच पड़ी कि मेरी माता बहनें बाहर शौच करने के लिए जाती है, और वहाँ उसके साथ कोई ट्रेजरी हो सकती है, और माता बहनें बाहर जाती थी रात को शौच करने के लिए, घबराती थी और खुले में शौच करती थी। पर स्वच्छता लाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे घरों में शौचालय निर्माण करवाया। आज हमारी माता और बहनें घर में सुरक्षित है, बाहर जाना नहीं पड़ता है। अब किसानों को सम्मान देने के लिए किसान सम्मान देते हैं, हर खाते में 6,000 प्रति वर्ष आते हैं। ऐसी अनेकों योजनाएं प्रधानमंत्री जो सिद्धि आ रही है, जो उन बातों को लेकर जब केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो निश्चित केंद्र से और योजना आएगी। तो आम जन के हितार्थ जो काम होते हैं उनके लिए हम काम करेंगे, और निश्चित हम करप्शन दूर करेंगे। और इनके राज में जितना भ्रष्टाचार फैला है और जितना कानून व्यवस्था खराब हुई है, और आज युवाओं गर्त में चल जा रही है। आपको पता नहीं ये मेडिकल नशा कितना बिक रहा है, ये स्पेचिटा वगैरह। विधायक आप हो यहाँ के? 1 मिनट, हाँ हूँ मैं विधायक। हमने बात उठाई है, हमने बात भी कहा है, हमने SP के साथ झगड़ा भी किया है। मैं को जो आप जो खाते हैं उनको पकड़े लाते हैं, आप इनके जनक कौन उनको पकड़ो ना, ये सप्लायर कौन उनको पकड़ो ना। थोक में आपकी सत्ता है कि बंद हो जाएगा ये सब? पक्का युवा को गर्त में नहीं जाने देंगे। जो मेरे बुजुर्ग भाई आज इस चीज़ के लिए चिंतित है कि हमारा बच्चा इस नशे की गर्त में ना जाए, उसको विश्वास दे लेता हूँ कि ये अव्यवस्था बंद करेंगे और थानों के अंदर न्यायोचित बात करेंगे। हमने कोई पैसे लेकर के अधिकार थोड़ा लगाने यार। अब धर्मेंद्र मोदी के रिकॉर्ड पीछे देख लो, और मैं तो आपके साथ स्पष्ट कहा हूँ, अभी भाषण में बोला हूँ मैं तो, ये धर्मेंद्र मोदी के दामन पर 5 रुपये का दाग हो ना तो रात ही छोड़ घर चला दूंगा। सच्चा हूँ, साफ हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ, मंच पे से कह रहा हूँ कि आम आदमी को मैं चोर होता ना तो थम बताते था, मेरे प्रतिद्वंदी से पूछ लेना, कहते तो ये बात कहते तो मैं आपको नीचे मेरे को नीचे बिठा देना। जो सुनना होता है ना, वो तो सब भाषण देते हैं तो वो कहते हैं मेरे बहुत अच्छे संबंध है उनके साथ। अब संबंध तो आपको बता दिया ना, मैं हमके लठबाजी करते हैं क्या? संबंध इसलिए कह रहे हैं कि वो ज्यादा बात बोल, अरे उनके चेयरमैन ने आरोप लगाया रमाना ने, ये मेरा थोड़ी बनाया, तो उनका बनाया हुआ था, हमारे तो कलाब का बना था। और नगर पालिका ने
गर्त में छोड़ दिए। और आज अभी पिछले दिन इसी टिकट के चक्कर में प्रमाणो खुद दिख ले दे गए हो कई तारीफे लिए, तो बात धर्मेंद्र मोदी थोड़ी को है लिया जी कहूँ देखो जी लीड लगाड़ी हो सी नहीं वो दिखा सी गए मेरे साथ सारी लीड लगाड़ी है। किसानी प्रधान इलाको है, टाइम की आपने कन कमी है धरा और भी प्रोग्राम है। किसानी प्रधान इलाको है, अब कल कोई सुंडी मार गई, पानी की कमी आ गई, कोई बीज माड़ो आ गयो, किसान ने मुआवजो कौन मिलियो, फसल बीमा कौन मिलियो, जनता उम्मीद करे थारी सरकार आवे तो थे दिला पाओगा के। अभी ये घोषणा करी कि मैं सुंडी हूँ जो प्रकोप है अभी नरमो की भरपाई कर चा थोती घोषणा कर गया। मैं कलेक्टर ने गयो, मैं तहसीलदार बात करी, मैं एसडीएम बात करी, एक है जी 33% पर कम मुआवजा को 33% ऊपर मुआवजा फिर मैंने खुश करने लिखा कि मैं तो 45 हूँ 55% रखियो इतो नुकसान है। अरे मैं क्यों खाता खताया के बीघे की सर्वे करिए भी किस बीघा में नरमो है, धर्मेंद्र मोदी के 5 बीघा जमीन में किस में नरमो है कि वो तो जी हो जी अर्थे डोन सर्वे करिए भाई। मैं चिंता हुई, मैं कलेक्टर के गए, कलेक्टर को मिले, एडीएम ने मिले, मैं कहा साहब मुझे तो अब 5 दिन 7 दिन में बाद में बोलो आचार संहिता लगने वाली है और आज सरकार दान भी ला रही है। ए थोती घोषणा दान कर दियो भी इतना दिन के अंदर मतलब काल में आज सूची भेज देगा। अब काल तक ना भेजो तो बहुत आज ही कटो फिर एसडीएम हासिल ला एडीएम हासिल ला गया। मैं कहा साहब मुझे पता है कि आपको सीधा आप थोती घोषणा करके चले गए, वो थोती घोषणा है ना उसको साकार करने के लिए काम करेंगे हम। वास्तव में काश्तकार के गुलाबी सुंडी से नुकसान हुआ है और काश्तकार 5 साल तक उठ नहीं सकता, इतना नुकसान हुआ है। और जैसे जो कमी है जो राजस्थान सरकार से रिपोर्ट जानी थी बीमे के लिए किसी और के लिए क्लेम के लिए या भारत सरकार से जो हाज तक पैसे मिलने थे तो ये भी कुछ काम रोक लेते, जिसके कारण से इसका एक समय सीमा होती है। अतिवृष्टि होती है तो 30 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, सरकार नहीं राजस्थान सरकार नहीं भेजेगी तो नहीं आएंगे। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि जब सरकार आ जाएगी हम भी सचेत रहेंगे और भारत सरकार का जो कर्तव्य बनता है और जो दायित्व है उसको निर्वाह करा करके वो कागज भारत सरकार को भेजेंगे, फिर वहाँ से वो पैसे मंगा कर लोगों को वितरण करने का काम करेंगे। आज अन्याय हुआ है काश्तकार के साथ, ये मैं मान रहा हूँ। और किया किसने? जनता को संदेश क्या दोगे? लंबा इंटरव्यू मैं करूंगा आपके साथ, जल्दी ही करूंगा, अभी एक बार संदेश क्या दोगे क्योंकि पीछे से इशारे हो रहे हैं कि समय की सीमा है। लंबा संदेश कुछ नहीं है, मैं तो एक सेवा की भावना से लोगों के बीच में हूँ। पहले भी 5 साल भारतीय जनता पार्टी के राज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में से 3 से 8 टिब्बी से विधायक रहा था, दूसरी बात पीलीभीत से विधायक था। मेरा जो भी है जैसा भी हूँ मेरा एकदम आईना जनता के सामने है। अब जनता का समय आ गया है क्योंकि पिछली बार प्रतिपक्ष का विधायक बना जिसके कारण से काफी संघर्ष करना पड़ा। जनता मेरी मुंह की तरफ देख रही थी, मैं जनता की मुंह की तरफ देख रहा था क्योंकि राज वाले अपने एमएलए को रेवड़ियां दे रही थी और हम पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ कुटराघात करी थी। उसका जवाब भी जनता 23 तारीख को देगी, 25 तारीख को देगी और निश्चित भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा। तो हर दफ्तर में बैठ करके आम आदमी को बुला करके जहाँ खातारी के अधिकार नहीं है वो रहेंगे, जहाँ सेम के निदान की बात नहीं है वो काम कराएंगे और जहाँ खाड़े बनने की बात ही थी उस खालों को पक्का कराएंगे। भाखड़ा के अंदर खालों के लिए हमने 3 विधायकों ने विधानसभा में धरना दिया था, 496 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट पास हुआ, पर इस सरकार ने उसमें भी हमारे साथ धक्का किया है, मात्र 100 करोड़ डाल करके चली गई। पर 496 करोड़ में शेष भगाड़े बच्चे हैं, उन भाइयों को कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के राज आते हैं वो पैसे पूरे डलवा करके हर खेत में पूरा पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और क्षेत्र में अमन चैन शांति और नशे के कारोबार पर प्रतिबंध लगाएगी और किसी प्रकार से अशांति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक अंतिम सवाल आपके साथ, क्या पूरी भाजपा पीलीभंगा विधानसभा में एक साथ चुनाव लड़ रही है? भाजपा कार्यकर्ता है लगे हुए हैं, पर जनता का जो मानस है ना, जनता का मानस है उसको कोई नहीं रोक सकता, ये तूफान है। इसलिए भाजपा आएगी, सब भाजपा आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे